कहते हैं बारी बारी सबकी बारी। इस बार क्या कुछ ऐसा ही चल रहा है? क्या अब की नंबर तुर्की का है और तुर्की को एक तरफा नहीं कई तरफा टेंशन मिलना शुरू हो चुका है। ग्रीस ने कहा कि भारत और इजराइल ऐसा क्या बना रहे हैं कि तुर्की के अंदर टेंशन शुरू हो चुका है और मीडिया में डिस्कशन हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल को लेकर कहा जा रहा है कि कतर के बाद अब तुर्की का नंबर है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कतर में जो कुछ भी किया है इजराइल ने, इसके बाद एक हड़कंप सा मचा हुआ है और बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ इस बात को कह रहे हैं कि अगला नंबर तुर्की का है। क्यों कह रहे हैं तुर्की का है? वैसे तो इजराइल और तुर्की के बीच में पिछले एक सप्ताह से तनाव और ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है। इजराइल ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है, हमारे आसमान का इस्तेमाल नहीं करोगे, अपने पोर्ट को बंद कर दिया है, हमारे बंदरगाहों का इस्तेमाल नहीं करोगे। पहले भी इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं अर्दोगन, वो कई बार खुलकर कह चुके हैं कि वो हमास को एक आतंकवादी संगठन नहीं मानते हैं। उन्होंने ये भी कई बार साफ किया है कि उनके देश में इन नेताओं की मुलाकात वगैरह होती रहे। अब लोग क्यों कह रहे हैं कि अगला नंबर तुर्की का होगा? रूबिन खुद इस बात को कह रहे हैं। माइकल रूबिन का ये आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि इजरायली सेना ने मंगलवार को जब कतर की राजधानी दोहा पर हवाई हमला किया तो फिर पूरे अरब जगत ही नहीं दुनिया भर में हैरानी वाली बात, कतर को मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे खास सहयोगी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि कतर में मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा भी है और कतर इस चीज को समझता था कि अमेरिकी अड्डा होने की वजह से इजराइल उसके ऊपर हमला नहीं करेगा, लेकिन कतर गलत साबित हुआ। इजराइल ने हमला करके ये दिखा दिया कि उसके दुश्मनों के लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं है और इस कार्रवाई ने तुर्की के लिए खतरा बढ़ा दिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि तुर्की ने फटाफट फोन मिलाया कतर के आमिर को और कतर के आमिर से बातचीत करी कि आगे क्या किया जाए और कैसे एक्शन लिया जाए। कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस हवाई हमले के साथ ही सीक्रेट मिशन भी चला रही है और ये भी कहा जा रहा है, स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख रहे हैं, इस आर्टिकल में ये बातें कही जा रही है कि शायद इस मिशन में व्हाइट हाउस से भी मदद मिली हो। कई अमेरिकी इस चीज को मानते हैं कि जब तक हमास रहेगा तब तक शांति नहीं आएगी। इजराइल हमास को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है और उसने उसी अनुसार काम भी किया है। रूबिन का कहना है कि हमास के बारे में इजराइल जिस तरीके से कर रहा है, एक चीज तो जरूर दिख रहा है कि हमास को ये एक संकेत दे रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छिप जाओ, हम तुम्हें वहीं पे मारेंगे। और अगला कोना कौन सा है? अगला कोना है तुर्की, क्योंकि अब इनकी आखिरी शरण स्थली बची हुई है और वो है तुर्की। पहले तेहरान को भी निशाने पे लिया, दोहा को भी निशाने पर ले लिया और अब आखिरी है तुर्की। हमास ने बहुत पहले ही इस्तांबुल में अपने ऑफिस स्थापित किए। हमास और तुर्की को ये लग सकता है कि तुर्की तो नाटो का सदस्य है ना, इसलिए ईरान और कतर की तरह नहीं है, उस पर हमले वमले नहीं होंगे। लेकिन आपको बता दूं, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप है, आर्टिकल 5 एक्टिव नहीं होगा और अमेरिका हो सकता है वीटो कर दे, यानी नाटो अपनी जगह रह जाएगा और तुर्की में खेल अलग हो जाएगा। खैर, अब इजराइल को देखकर तुर्की सावधान हो रहा है। तुर्की को एक चीज समझ में आने लगी है कि अब उसका नंबर है और बाकी अरब देश न सिर्फ खड़े होकर देख सकते हैं, इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर ये एक तरफ और दिखाई देते हैं, देखते हैं जैसे कि पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है, तो सबसे पहले पीछे हटने वाला देश अगर कोई होगा तो वो पाकिस्तान ही होगा। यानी कि अरब जगत के पास इस वक्त सिर्फ हाथ बांधकर देखने के अलावे कुछ भी नहीं बचा है, चाहे ये लाख गठबंधन बना ले। लेकिन हाँ, आने वाला समय थोड़ा अलग जरूर दिख रहा है। ईरान को लेकर एक बड़ी टेंशन खड़ी हो सकती है, पर तुर्की की ना एक मुसीबत तो ये है कि अब इजराइल टारगेट में ला रहा है तुर्की को, और दूसरी मुसीबत उनके खुद के घर में खड़ी हो चुकी है। दरअसल अर्दोगन ने अपने यहाँ सोशल मीडिया को बैन कर दिया है, ठीक नेपाल की तरह। जैसे नेपाल में बंद किया गया
गया, वैसे ही तुर्की में भी बंद कर दिया गया। कारण क्या है? दोनों के कारण अलग अलग हैं। दरअसल इमामोग्लू जो कि तुर्की के विपक्ष के नेता हैं और काफी हाल फिलहाल में पॉपुलर भी हुए हैं, उनको लेकर कोर्ट ने ऐलान किया, कुछ सजा वगैरह दी है और इस वजह से माना जा रहा है पब्लिक के अंदर ये भावना है कि ये जानबूझकर अर्दोगन कर रहे हैं। अर्दोगन सत्ता में बैठे रहना चाहते हैं, विपक्षी दलों को रहने ही नहीं देना चाहते हैं। यही वजह है कि कुछ नए कानून ला कर वो विपक्षी दलों के सदस्यों को गिरफ्तार करते जा रहे हैं और ऐसा ही इस वक्त इमामोग्लू के साथ भी हो रहा है। अब तुर्की ने परहेज लेते हुए, खास तौर पे अर्दोगन ने परहेज लेते हुए सोशल मीडिया को बैन किया है। अब आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल में ना बहुत सारे देश ऐसा ही एक्शन ले रहे हैं, सीधे सोशल मीडिया पर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? इसके पीछे कारण समझिए। सोशल मीडिया आज की डेट में एक इंफॉर्मेशन वॉर का सेंटर बन चुका है। यहाँ गलत इंफॉर्मेशन भी एक युद्ध की तरह फैलती है और सही इंफॉर्मेशन भी एक युद्ध की तरह फैलती है। एक ऐसा माध्यम जो करोड़ों लोगों तक अपनी बात तुरंत पहुँचा देता है, सच भी नहीं छिपता है और झूठ भी नहीं छिपता है। अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि सोशल मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन का माध्यम बन गया है। कौन बताए कि कोई इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं, और जब तक ये साबित होगा कि सही है तब तक बहुत देर हो जाएगी। वहीं इसे दूसरे नजरिए से देखें तो सच बताने का माध्यम भी है। ऐसे में विद्रोह ज्यादा नहीं भड़के, प्रदर्शन ज्यादा नहीं हो, इस वजह से सोशल मीडिया को निशाने में लिया जाता है और अर्दोगन भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं जो अब उल्टा पड़ रहा है। हालांकि काफी पहले से तुर्की में इस तरीके के प्रोटेस्ट चले हैं। एक समय ये तस्वीरें बड़ी वायरल हुई थी, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया अर्दोगन ने। पर अब देखना होगा आगे क्या होता है। ये दूसरी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है, ये एक और मुसीबत है जो भारत की वजह से तुर्की को टेंशन दे रही है। स्क्रीन पर ग्रीस मीडिया की एक खबर देख रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भारत और इजराइल मिलकर एक फैसला ले रहे हैं, लेकिन इसकी गूंज तुर्की तक सुनने को मिल रही है। दरअसल भारत और इजराइल मिलकर ये फैसला ले रहे हैं कि इजराइल की मिसाइल रैमपेज भारत के अंदर बनेगी। भारत इसका लोकल प्रोडक्शन करेगा। अब लोकल प्रोडक्शन करने से तुर्की को क्या टेंशन है? तुर्की को टेंशन इस बात की हो रही है कि भारत और इजराइल एक दूसरे के नजदीक आते जा रहे हैं और इजराइल को तुर्की अपने लिए दुश्मन तो मानता ही है, और पाकिस्तान का सपोर्ट करके तुर्की ने भारत से भी दुश्मनी मोल ले ली है। और तुर्की को अब ये लग रहा है, जैसे पिछली बार तुर्की की मीडिया में ये खबर शुरू हो गई थी, भारत ने एक लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल ऑफर करी है ग्रीस को, वैसे ही अब रैमपेज मिसाइल भी ग्रीस को ऑफर की जाएगी। रैमपेज मिसाइल जो जगुआर सुखोई 30 MKI के दौरान बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल हुई थी और इसने पाकिस्तान के अंदर काफी तहवाई मचाई थी। यही वजह है कि रैमपेज का नाम आते ही तुर्की की मीडिया में भी डिस्कशन शुरू हो गया है। वैसे आने वाला समय बड़ा अलग होने वाला है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।